हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट इंडियन संस्थान का है। सेट नंबर कितना है? 8 है। सेट नंबर 8 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा की। उनका संबंध किससे है? सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है। ये मोहन बागान से सबसे पहले खेले हुए थे। सबसे पहला फुटबॉल क्लब कहेगा तो मोहन बागान ही है, जिसका स्थापना 1889 में हुआ था। अब आइए 2 नंबर, नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से ही होती है। यह बात पहले किसने बताई? तो बिरचाऊ ने सबसे पहले 1855 में बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के स्थान पर ही होता है। यह सबसे पहले बिरचाऊ ने देखा था। तो कोशिका विभाजन भी बिरचाऊ 3 तरह से होता है, समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस होता है। बिरचाऊ ने ही बताया। ऑप्शन ए में हेकल है। हेकल जीवधारियों जगत के 3 भागों में बांटे थे हेकल, और अस्तु 2 भागों में, विटेकर कहेगा तो 5 भागों में, और एक केपलर आता है कोपलर, कोपलर 4 भागों में बांटे थे। 3 नंबर में हुक, रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था कब? 1665 में। मृत कोशिका था, वो कॉर्क सेल से प्राप्त किया था। लेकिन जीवित कोशिका कहेगा तो सबसे पहले लीवेनहॉक ने खोज किया था कब? 1674 में। एक स्लाइडन स्वान है, तो कोशिका सिद्धांत दिए थे कब? 1838 से 39 में स्लाइडन स्वान। फिर आगे 3 नंबर, जनजातीय सलाहकार परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जनजातीय परिषद, तो जनजातीय परिषद का गठन संविधान की 6ठी अनुसूची में इसका उपबंध है, नहीं 5वीं अनुसूची में है जनजातीय परिषद का गठन। और इस परिषद का 3/4 सदस्य उस राज्य की विधानसभा से अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होता है। अनुसूचित जाति के सदस्यों की नियुक्ति 3/4 करते हैं कौन? राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति के संतुष्टि पे। वह परिषद अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्थान के लिए सलाह देता है, बात सही है। यह परिषद 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनता है, मतलब 20 सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये कौन सी हो गया? जनजातीय सलाहकार परिषद 5वीं अनुसूची में। 6ठी अनुसूची आता है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जिसके लिए प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन है। उसमें आपको 30 गो सदस्य होगा। 4 गो सदस्यों का नियुक्ति राज्यपाल करेगा और 30 गो सदस्यों का नियुक्ति विधानमंडल का सदस्य करता है, जो आपको व्यस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो 6ठी अनुसूची में प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद का गठन है और 5वीं अनुसूची में आपको जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन है। अब आइए 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः अखोट पर निर्भर रहती है? तो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। अखोट या फिर मछली पकड़ने पर निर्भर रहती है, अखोट जनजाति। गोंड जनजाति कहाँ मिलेगा? आपको बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, ये सब में मिलेगा। खरवार जनजाति, ये कत्था बनाने के लिए फेमस है कौन? खरवार जनजाति। जौनसारी आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, जौनसारी जनजाति। थारू जनजाति तराई प्रदेश, तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब में दीपावली को शोक के त्योहार पर मनाता है कौन? थारू जनजाति। 5 नंबर, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 17वां कौन जीता है सीजन? ये आपको कलकत्ता नाइट राइडर्स 17वां सीजन था। कलकत्ता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद को हराया था कब? 8 विकेट से, जिसमें ऑरेंज कप विराट कोहली और पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला था। 6 नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस नियम का पालन करती है? तो ऑप्शन ए में है, क्षेत्र रेखाएं ऋणात्मक से आरंभ होकर धनात्मक पर समाप्त होती है। ये गलत है। जब आवेश 1 हो तो अनंत पे जाएगा और अनंत पर ही समाप्त होगा। बी नंबर कह रहा है, क्षेत्र रेखाएं समानांतर होती है तो कहीं नहीं टूटती है। कहीं नहीं टूटे, लेकिन सतती वक्र का निर्माण करता है, समानांतर नहीं, वक्र का निर्माण करता है, इसलिए गलत है। 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है, 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटती है, यह भी गलत है। स्थिर क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण, बंद लूप नहीं बनाती है, यह बात सही है। जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो बंद लूप कभी नहीं बनाता है। अब आ गया ये 7 नंबर, ये तो रीजनिंग है। अंपायर खेल में अंपायर मध्यस्थता करता है तो विवाद में मध्यस्थी करेगा। द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका है? अरुंधति रॉय का है। 1997 में इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। BS नैपॉल, इनकी पुस्तक कौन सा है? इन ए फ्री स्टेट। सेकंड में अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर। थर्ड में किरण देसाई एंड हेरिटेज ऑफ लॉस, किरण देसाई की पुस्तक है। अब 9 नंबर आई, पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था?
पंचवर्षीय योजना का समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर, समानता, ये सब इसका लक्ष्य था। तो योजना आयोग का स्थापना कहेगा तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसको क्रियान्वयन करने के लिए एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1951 से 1956 के लिए। पहला पंचवर्षीय योजना कहेगा तो हेराल्ड डोमन पे आधारित था, दूसरा कहेगा तो पीसी महालनोबिस पे था, तीसरा कहेगा तो जी सैंडी चक्रवर्ती पे था, चौथा मॉडल कहेगा तो गॉडगिल पे था, और पांचवा मॉडल कहेगा तो डीपी धर पे था। अब आगे आइए 10 नंबर। ब्रिटेन में हाल ही में आयोजित चुनाव में बिहार मूल के किस नेता ने जीत दर्ज किया है? तो कनिष्क नारायण है, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और ये लेबर पार्टी से संबंधित है। तो 7 भारतीय जो है वहां जीत दर्ज किए हैं। अब आइए 11 नंबर। भारत में वैदिक सभ्यता किन नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता स्थित। जो ऋग्वेद में चर्चा है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, जिसको नदी तमा, मातृतमा ये सब कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का बात करिएगा तो 1500 ईसा पूर्व से 600 है। ऋग वैदिक काल आपको 1500 से लेकर के 1000 है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 तक है। अगर ऋग्वेद में कहिएगा तो सर्वाधिक चर्चा सिंधु नदी का है, यमुना का 3 बार है, गंगा का 1 बार है, सबसे पवित्र कहेगा तो सरस्वती नदी है। ये 12 नंबर। कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है। तो कैल्शियम 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन इसमें 2 हो गया, और आपका ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हो गया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा विभिन्न समितियों के सिफारिश के आधार पर दिया गया। निम्नलिखित में से वह कौन सी समिति है जिसने ऐसी सिफारिश नहीं की थी? तो जे.बी.के. राव समिति ने ये सिफारिश नहीं किया था। जे.बी.के. राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। जे.बी.के. राव समिति 4 स्तरीय पंचायती राज को गठन करने के लिए थी, और ये SC, ST, OBC महिलाओं के लिए आरक्षण की बात भी कही थी। सबसे पहले कहिएगा तो आपको बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुआ, जो त्रिस्तरीय दिए थे। पंचायत स्तर पे पंचायत समिति, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, जिला स्तर पे जिला परिषद। फिर आइएगा आपको अशोक मेहता समिति 77 2 स्तरीय, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत और जिला स्तर पे जिला परिषद। तीसरा यही था जे.बी.के. राव समिति 85। फिर उसके बाद LM सिंधवी समिति संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए 1986। इन्हीं के तर्ज पे 64वां संविधान संशोधन 1989 में लाया गया था राजीव गांधी के सरकार में, लेकिन वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में जाकर के खारिज हुआ। लास्ट में 1989 में थुंगन समिति का गठन हुआ। थुंगन समिति यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक पंचायती राज सफल होने वाला नहीं है। तब टी.बी. नरसिम्हा राव की काल था और 73वां संविधान संशोधन 1993 अधिनियम लाया गया, जो आपको 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ये गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट से संबंधित है, इसमें दिया। यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा यमुना की सहायक नदी। ये यमुनेत्री से निकलती है यमुना। फिर कहेगा चंबल की सहायक नदी कौन है? तो चंबल का बनास है। तो अब गंगा का यमुना, यमुना का चंबल, चंबल का बनास हो जाएगा। गोमती नदी। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो यूपी के पीलीभीत से निकलती है। मैदानी भाग से निकलकर मिलने वाली मात्र एक यही नदी है, गोमती नदी। गंडक। तो गंडक कहाँ से निकलता है? तो नेपाल से निकलता है गंडक। आपको मिलता है कहाँ? पलहेजा घाट में आकर गंडक मिलता है गंगा में। इसकी सहायक नदी कहेगा तो काली सिंध है। अब आइए 15 नंबर। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाने वाला एकमात्र कोशिका अंग क्या है? तो प्रोकैरियोटिक में दिखाने वाला मात्र एक राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया, नीलहरित सवाल आता है, जिसमें अनविकसित जीव प्रोकैरियोटिक में रखते हैं, जिसमें राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। राइबोसोम का प्रकार पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। जब 70S का बात करिएगा तो 2 सबसेल आएगा, इसका 40-30 आता है। और फिर 80S का बात करिएगा तो उसका सबसेल 60-40 आता है, जो आपको यूकैरियोटिक में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का पावर हाउस हो गया। लवक है तो लवक
तीन प्रकार का होता है आपको, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो रंग प्रदान करेगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होगा, और ल्यूकोप्लास्ट ये आपको भोजन संग्रह का काम करेगा। लाइसोसोम का खोज दिया है तो डी डुबे आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, इसके फटने से कोशिका नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया के किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर खान। करीना कपूर खान। तो यूनिसेफ का स्थापना कहेगा तो 11 दिसंबर 1946। एक यूनेस्को कहेगा तो यूनेस्को का स्थापना 1945। अब आइए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये 3 अप्रैल 1946 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना हुआ, जिसका मुख्यालय द हेग में है। ये किसका संस्था है? तो यूएनओ का संस्था है। यूएनओ का स्थापना कहेगा तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय आपको कहाँ है? जेनेवा, वाशिंगटन डीसी। यूएनओ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, न्यूयॉर्क है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए, तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का मात्र एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका कहाँ है मुख्यालय? द हेग में है, बाकी सबका आपको न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी में है 1967। 1967 में किसका स्थापना हुआ था? आसियान का स्थापना हुआ था 1968 में। 1967 में इसमें क्या देश है? आसियान में आपको इधर 10 वो हो गया, 10 वो। 1997 दिया, 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। फिर आ गया ये 19 नंबर, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए औद्योगिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, जिसको बोलते हैं क्या? एनएसएसओ। एनएसएसओ का स्थापना करेगा तो 1950 में हुआ था। सीएसओ का स्थापना करेगा तो 1951 में हुआ था, लेकिन दोनों को मर्ज किया गया 2019 में। अब एनएसओ बना दिया गया और सब आंकड़ा एनएसओ ही जारी करता है। आ गया ये 20 नंबर, हाल ही में किसने कर्पूरी ठाकुर के जीवनी पर एक पुस्तक लिखा है? तो ये कौन सा? आदित्य अनमोल है, जिनकी पुस्तक क्या है? द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। द वॉइस ऑफ वॉइसलेस कर्पूरी ठाकुर के जीवनी है, जो लिखे हैं कौन? आदित्य अनमोल। अब आइए 21 नंबर, कौन सुमेलित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन सही है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का खोज ये गोल्डस्टीन किया, रदरफोर्ड नहीं। रदरफोर्ड कहेगा तो नाभिक का खोज या नाभिक का केंद्रक का खोज। अब आइए, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n² होता है। नील्स बोर दिए थे कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की भरने का रूल, जिसका फॉर्मूला होता है 2n²। आ गया ये 22 नंबर, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा रहा? अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध रहा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ, और उसमें बहुत सारे अहिंसा को देखते हुए ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकिन से उपगुप्त से शिक्षा लिया था अशोक, ये निर्ग्रंथ के प्रभाव में आकर के। प्लासी का युद्ध है ऑप्शन में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। हाँ, फिर है आपको पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा कहेगा 56 में हुआ, तीसरा कहेगा 61 में हुआ था। अब आइए 23 नंबर, चालक स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है? तो चालक स्थिर वैद्युतिकी के बारे में संबंध पढ़िए। तो चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान चालक पर लगने वाले बाह्य कारक पर निर्भर करता है? नहीं करता है, ये शून्य होता है, बाह्य कारक पे निर्भर नहीं करता। स्थिर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अब इसी चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या अभिलंब होता है? सही है। स्थिर स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है, ये बात सही है। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है और इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता है, तो ये सही है। अब आइए 24 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची के प्रति निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल 351 में आपको हिंदी भाषा के विकास करने के लिए निर्देश दिया गया है।
आर्टिकल 348 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसमें आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। 350 के कम है, मातृभाषा की शिक्षा प्राथमिक स्तर पे दिया जाए। 350 के कम है, भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारियों की नियुक्ति है। बाकी 120 में कहेगा तो संसद की भाषा है, और 210 में कहेगा तो विधानमंडल की भाषा। आगे ये 25 नंबर, लेटराइट मिट्टी के बारे में असत्य कथन को पहचानिए। तो लेटराइट मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन एफ बुखानन ने किया था। बात सही है, एफ बुखानन वैज्ञानिक ने किया था, और ये बोले थे कि भीगी हुई अवस्था में मक्खन की तरह मुलायम होगा, और ये सूखी हुई अवस्था में ईंट की तरह कठोर होगा। भीगने पर मिट्टी मुलायम होता है, ये सही है। इसका तीव्र निछालन के कारण ये निर्माण होता है। बात से ये तीव्र निछालन के कारण इसका निर्माण होगा। अब तीव्र निछालन हो जाएगा तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। इसमें जिप्सम का प्रयोग, इसमें चूना पत्थर का प्रयोग करके हम कृषि के लिए उपयुक्त बनाएंगे, और इसमें चाय कॉफी सबका खेती करेंगे। 26 नंबर में आइए, अस्थि अधात्री बोन मैरिक्स में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो बोन मैरिक्स में कहेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस की। दांत में भी पूछता है तो कैल्शियम फास्फेट की ज्यादा रहता है। अब आइए अगला 28 नंबर, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कारक लागत और बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद पर रिपोर्ट प्राप्त करता है? तो कौन करता है? CSO करता है। तो भारत सरकार का जो संगठन एक लागत और बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का GDP का रिपोर्ट कौन देता है? तो आपको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का स्थापना कब हुआ था? 1951 में। ऑप्शन 1 में भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। ऑप्शन 4 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO, जिसका स्थापना 1950 में हुआ था। अब 29 नंबर, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2014 में नमामि गंगे प्रारंभ किया गया था। 30 नंबर आइए, किसानों का लाभ फसल को उचित बिक्री हेतु सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करती है, यह क्या कहलाता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य 1965 से घोषणा किया जा रहा है। ये आपको 22 प्रकार के फसल पे जारी किया जाता है। 14 गो रबी, 14 गो खरीफ, 6 गो रबी और 2 गो वाणिज्यिक फसल पे। 31 नंबर, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए बाइफोकल लेंस का, जिसकी निकट और दूर दोनों खराब हो, उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल लगाएंगे। अब बी नंबर में बेलनाकार लेंस, तो बेलनाकार लेंस में अभिन्दुकता की जब बीमारी होगी तब बेलना लेंस का प्रयोग करेंगे। वो क्यों होता है? तो सिलियरी मांसपेशी का मोटाई उसमें बढ़ जाता है, तो बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस आपका दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष में हो जाएगा। निम्न में से किसने बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के नए अध्यक्ष है। अब विधानसभा का अध्यक्ष है तो नंद किशोर यादव, जो बीजेपी का है। अब आइए 33 नंबर, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान में श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रेरित थे, तो टीपू सुल्तान। हैदर अली है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 हुआ। उस समय गवर्नर लॉर्ड बेरेलस्ट था, तो ये हैदर अली उस समय जीते थे। दूसरा हो जाएगा कब? 1780 से 84, उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। तीसरा कहेगा तो 90 से 92, उस समय कर्नवालिस था। और चौथा कहेगा तो 1799 लास्ट में ब्लेजली था। सहायक संधि मानने पर हस्ताक्षर, सहायक संधि करने पर मजबूर किया, और श्रीरंगपट्टनम की लास्ट में श्रीरंगपट्टनम के लिए वीरगति को प्राप्त किया, मारा गया। अब आइए 34 नंबर, भारत का संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, तो संघ लोक सेवा आयोग यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। गलत है, निरीक्षण वो नहीं करता है। राज्य में अलग है राज्य लोक सेवा आयोग, और केंद्र में अलग है केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। बात सही है, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, भी गलत है, राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिए जाते हैं।
यह राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक दिशा निर्देश करता है? नहीं, ये वार्षिक दिशा निर्देश नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग का कहेगा तो भाग 14 आर्टिकल आपको 315 से 323 है। तो संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा 315 में है। 16 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति। और 317 में इनको हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के जांच के उपरांत राष्ट्रपति आर्टिकल 317 के तहत इनको हटा सकता है। इनका कार्यकाल कहेगा, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग कह दे तो 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। अब आ गया ये 35 नंबर, भोजपत्र का वृक्ष कहाँ मिलेगा? हिमालय में मिलेगा। शुष्क शीतोष्ण वन में मिलता है भोजपत्र का वृक्ष, जिसकी ऊंचाई हिमालय वन में 2000 से 3000 मीटर है ऊंचाई, उसी के बीच में आपको भोजपत्र मिलेगा। देवदार, चीड़, सिल्वर, फर्व ये सब आपको मिलेगा उसमें। अब आइए 36 नंबर, स्टॉपेज को छोड़कर 37 नंबर आइए, तमाशा लोक नृत्य विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तमाशा आपको महाराष्ट्र बंशीधर भट्ट को जाता है। तीजन बाई है तो तीजन बाई का संबंध पांडवानी से है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से है, राधा रेड्डी। पंकज चरण दास ये आपको ओडिसी से है, पंकज चरण दास। अब आइए IES 360 सर्वेक्षण किससे जुड़ा हुआ है? IES 360 तो आपको आर्थिक और सामाजिक कल्याण की माप से संबंधित है, ICE 360। अब आइए 18वें शतरंज फिल्म महोत्सव 2024 में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किससे सम्मानित किया गया था? तो सुब्बैया नल्लामुथु, सुब्बैया नल्लामुथु, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। 40 नंबर आइए, भारत के प्राचीनतम सिक्के निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते थे? चांदी का बना होता था, जिसको आहट सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। तांबा का सिक्का कब चलाया गया? तो तांबा और चांदी का सिक्का कहेगा तो इल्तुतमिश के समय में चलाया गया था। अब सोने का सिक्का कहेगा तो सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया, लेकिन अशुद्धियां थी, शुद्ध सोने का सिक्का कहेगा तो कुषाण काल में चलाया गया था। हमारी अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वनों के विभिन्न प्रकार में उत्पाद मिलता है। वनों में तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलेगा। वनों में अपेक्षाकृत अधिक पादप जैव विविधता अधिक पाई जाती है, सही है। वनों में मृदा संरक्षण नहीं होता है, वनों में मृदा संरक्षण होता है। वनों से जल संरक्षण भी होता है, तो वन में आपको जल संरक्षण और मृदा संरक्षण दोनों होगा। अब ये 42 नंबर, ओम्बुड्समैन संस्था गठन करने वाला सर्वप्रथम देश कौन है? ओम्बुड्समैन। तो ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ गठित हुआ था? स्वीडन में 1809 में हुआ। फिर फिनलैंड में कहेगा तो 1919 में हुआ। डेनमार्क में कहेगा तो 1955 में, और नॉर्वे में कहेगा तो 1962 में हुआ था। ब्रिटेन में कहेगा तो 1967 में हुआ था। अब आइए 43 नंबर, मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है कहाँ? मीठी वर्दी। तो मीठी वर्दी पहले गुजरात में स्थापित करने के लिए आया था, लेकिन अब इसको आंध्र प्रदेश में हस्तांतरित कर दिया गया है। ऑप्शन ए में रावत भाटा, तो रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान है, कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। तेलंगाना में रामागुंडम। अब आइए इधर 45 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिले में से साक्षरता दर सबसे ज्यादा अधिक कहाँ है? तो जिला के अनुसार दिया है तो मिजोरम का शेरछिप जिला है, जहाँ पे आपको साक्षरता सबसे ज्यादा है। राज्य कहेगा साक्षरता सबसे ज्यादा तो केरल है, सबसे कम कहेगा तो बिहार है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षरता कहेगा तो लक्षद्वीप का है, और सबसे कम किसका है? सबसे कम कहेगा साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में तो दमन और दीव का। अगर बिहार में कहेगा सबसे ज्यादा साक्षरता किसका है? तो बिहार में सबसे ज्यादा साक्षरता रोहतास का है, और सबसे कम कहेगा तो पूर्णिया का है। टॉर किसकी इकाई है? टॉर, टॉर दाब का इकाई है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम टॉर कहते हैं, लेकिन दाब का ऐसा यूनिट कहेगा तो पास्कल है। बल का दिया है, बल का न्यूटन है। शक्ति का वाट है। कार्य का जूल है। अब आइए अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ इसमें दिया है कुछ विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा का मूल्य को कम करना। मतलब अगर निर्यात को बढ़ावा देना है, निर्यात अगर घट गई है, निर्यात बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे देश की अपेक्षा अपने देश की मुद्रा का हम वैल्यू गिराते हैं,
तो अवमूल्यन होता है, मतलब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन करते हैं। अभी तक अवमूल्यन कितना बार? 3 बार हुआ, 1949, 66 और 91 में, जिसमें सर्वाधिक अवमूल्यन की दर रही थी कब? 1966 में। अब आइए 48, भारत के नए सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री कौन बने हैं? जीतन राम मांझी बने हैं। तो जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम के उद्यम मंत्री बने। अब आइए औरंगजेब की मृत्यु के बाद किसने मुगल सत्ता संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन मुगल सत्ता संभाला? बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। 1707 से 1712 तक रहे। फिर आपका 1213 जहांदार शाह लंपट मुर्ग के नाम से। फिर 13 से 19 रहे फर्रुखसियर घिरनित कायर के नाम से। फिर रहे 1719 से 48 मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से। फिर 48 से 54 रहा अहमद शाह। फिर 54 से 59 रहे आलमगीर द्वितीय। फिर 59 से 1759 से 1806 रहे शाह आलम द्वितीय। फिर 1806 से 37 अकबर द्वितीय। और फिर 1837 से 1857 से बहादुर शाह जफर द्वितीय। लास्ट में 1857 के विद्रोह में इनको गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। अब आइए 50 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यही सही है। ये आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया था 1913 में, जो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। अब आइए 51 नंबर, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? यह आर्टिकल 355 में है कि भारत सरकार कोई भी राज्य में पैरामिलिट्री फोर्सेस के तहत आप वहां पे संरक्षण कोई भी राज्य को पहले दे सकते हैं। अगर उससे नहीं हुआ तब उसके बाद आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, आर्टिकल 356 के तहत। अब अनुच्छेद 352 दिया है, तो इसमें आपको राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 365 और 356 दोनों आपको राज्य राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। धूमकेतु के शीर्ष को क्या कहते हैं? धूमकेतु के शीर्ष को हम कोमा कहते हैं। धूमकेतु के शीर्ष को हम कोमा। धूमकेतु क्या है? तो आपको सौर मंडल का सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट है, जो आईसी ऑब्जेक्ट इसको बोला जाता है। हेली के मतलब धूमकेतु को हम देख भी सकते हैं, एकमात्र हेली धूमकेतु है जिसको हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेली धूमकेतु आपको कब दिखाई दिया था? 1976 में। अगला बार कब दिखाई देगा? 2062 में। 53 नंबर आइए, कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक साथ रेडर से 3 या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है, तो उसको आपको आउट हो जाता है और आउट घोषित कर दिया जाता है। 3 निम्नलिखित में से कौन सा आभासी मुद्रा में शामिल है? तो आभासी मुद्रा में कौन सा शामिल है? तो क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आभासी मुद्रा होता है, क्रेडिट कार्ड होता है आभासी मुद्रा। बाकी विनिमय पत्र, सरकारी बॉन्ड, टी बिल, शेयर बाजार, बजट पत्र, ये आपको जारी किया जाए। अब आइए 55 नंबर, निम्नलिखित में से निलंबन का गुणधर्म कौन सा नहीं है? निलंबन का गुणधर्म कौन नहीं है? तो निलंबन ये विषमांगी मिश्रण होता है निलंबन। इसका कण बड़ा होता है निलंबन का, लगभग 10 के पावर -6 से बड़ा होना चाहिए निलंबन। यह कण आंखों से देखा जा सकता है, बात सही है। छानना विधि द्वारा इन कणों का मिश्रण किया जा सकता है, विषय ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, ये गलत है। निलंबन नहीं, वो कोलाइडी करता है, टिंडल प्रभाव को दिखाता है, जिसका कणों का त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर -6 से -9 मीटर तक होता है। ये हो गया। कोलाइडी कहेगा तो कोलाइडी में सोल भी होता है, जो रबड़ का उदाहरण है। जेल कहेगा तो पनीर का उदाहरण है। एरोसोल कहेगा तो धुआं का उदाहरण है। आपको पायस कहेगा तो दूध का उदाहरण। ये सब कोलाइडी का प्रकार है। अब आइए 56 नंबर, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट, हाँ रेगुलेटरी एक्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किए हैं? तो अतुल कुमार चौधरी। ट्राई का स्थापना कहेगा तो 20 फरवरी 1997 को हुआ था ट्राई का स्थापना। अब आइए, निम्नलिखित में से किसने इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था? इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया और उसको दबाया था कर्नल नील। तो इलाहाबाद और फैजाबाद कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। तो इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों में कर्नल नील ने दबाया।
ऑप्शन बी में अजीमुल्ला। अजीमुल्ला फतेहपुर से विद्रोह कर रहे थे और ये वहां दबाया था जनरल रेनल्ड ने दबाया था। तात्या टोपे, तात्या टोपे नाना साहब के साथ थे कमांडर इन चीफ। तात्या टोपे का नाना साहब का जो कानपुर से विद्रोह किए थे नाना साहब, वहां पे उसको कौन दबाया? तो कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ में भी कैंपबेल ने दबाया था, जहां हजरत बेगम महल अपने 4 वर्षीय पुत्र ब्रजेश कादिर को गद्दी पर बैठा के वहां से विद्रोह की हुई थी। आपको दिल्ली में कहेगा तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, लेकिन उसका सैन्य नेतृत्व बख्त खां किया था। वहां पे हडसन और निकलसन ने दबाया, निकलसन मर गया और हडसन दबाया उसको। अब बिहार में कहेगा तो वीर कुंवर सिंह। यहाँ पे कौन दबाया? विसेंट आयर और डब्ल्यू टेलर। 58 नंबर आइए, जीवाणु, नील हरित सवाल तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये 5 जगत में बांटे थे ह्यूटेकर, तो मोनेरा में ये सब आता है। प्रोटिस्टा में कहेगा तो यूकैरियोटिक सेल आता है, विकसित यूकैरियोटिक सेल, जिसमें यूग्लिना, अमीबा ये सब आता है। फंजाई कहेगा तो यूकैरियोटिक, ये क्या है? मतलब यूकैरियोटिक ये क्या है? तो परभक्षी होता है, जो जिसमें आपको मशरूम आता है, कवक आता है, सब फंजाई में। एनिमिलिया में आ गया जंतु, और पादप में पादप। 5 जगत में व्हिटेकर ने बांटा था। लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में इसका अध्यक्ष क्या होता है? चयन होता है। लोकसभा सदस्यों के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की चर्चा आपको आर्टिकल 93 में। अब आइए, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव से एक्टिव करना है। तो इसमें पैसिव से एक्टिव करना है, तो क्या दिया हुआ है? अ वाइल्ड डॉग वाज सीन इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट। तो इसको कैसे बदलिएगा? तो पीपुल सॉ अ वाइल्ड डॉग इन द स्ट्रीट लास्ट नाइट हो जाएगा। यूरोल पर्वत किसका उदाहरण है? तो यूरोल पर्वत आपको युवा पर्वत, सॉरी, युवा वलित पर्वत है। तो युवा वलित पर्वत किसका उदाहरण था? आपको एंडीज है। तो एंडीज कहिए, आल्प्स कहिए, हिमालय कहिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहिए, ये सब युवा पर्वत है, या फिर इसको वलित पर्वत, नवीनतम वलित पर्वत कहा जाता है। पुरानी वलित पर्वत इसमें दिया यूराल हो गया, अरावली हो गया, प्लेसियन हो गया, ये सब प्राचीन। अब आइए 63 नंबर, जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो वनावुन गाया जाता है। रऊफ भी जम्मू कश्मीर का। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का स्थापना कब हुआ था? 1990 में हुआ था सिडबी का स्थापना। अब आइए 65 नंबर, प्रसार भारती और किस संस्थान ने दिल्ली रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2023 का मेजबानी किया है? तो आईआईटी दिल्ली। तो दिल्ली रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का मेजबानी आईआईटी दिल्ली ने किया। सैडलर आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। 1917 में सैडलर आयोग का गठन हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच के लिए। इन्होंने रिपोर्ट दिया और इन्होंने ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 साल पहले बताया था। शिक्षा का बात करिए, सबसे पहले आया था शिक्षा के लिए पैसा चार्टर एक्ट 1813 के तहत 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए आया था, लेकिन भाषा विवाद के कारण वो खर्च नहीं हो पाया। फिर जब 1833 का एक्ट आया, जिसमें 1833 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। मैकाले समिति 35 ने अपना रिपोर्ट दिया और अधोमुखी सिद्धांत उसमें वो दिए हुए थे कि उच्च वर्गों की शिक्षा दिया जाए, उसी से सन को निम्न वर्गों में आएगा, और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन, मतलब शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बनाया जाए। फिर उसके बाद वुड डिस्पैच आया कब? 1854 में। उन्होंने रिपोर्ट दिया और उन्होंने अधोमुखी सिद्धांत को खत्म कर दिया और उन्होंने सबकी शिक्षा की बात की, इसलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच आयोग को कहा जाता है। उसके बाद फिर आया 1882 में हंटर आयोग ने 1882 में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की बात की गई थी। फिर आपको 1917 में सैडलर आयोग आ गया। फिर आया हटॉग कमेटी 1929 में, जिसमें केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था, हटॉग कमेटी 1929 में। फिर सार्जेंट कमेटी आया था 1944 में, उसने बोला 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। फिर आया राधा कृष्णन आयोग 1948 में, जिसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना किया गया था। हाँ, 1948। फिर आइए 67 नंबर, राज्य सरकार के कृषि आय का कौन अनुदेशित करता है? तो ये भारत के संविधान में आर्टिकल 274 में इसकी चर्चा है। वित्त आयोग है। वित्त आयोग का स्थापना कहेगा तो
वित्त आयोग का स्थापना मतलब वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। नीति आयोग 1 जनवरी 2015। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को किसको क्रियान्वयन करने के लिए? तो योजना आयोग के क्रियान्वयन करने के लिए। अब ये प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण के समान रहती है। तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग और कण को फोटोन कहा जाता है। सबसे पहले तरंग से हाइगेंस में देखते हैं। हाँ, हाइगेंस। अब आइए 69 नंबर। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन में पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण नहीं करता है। बिहार का 8 गो जिला करता है। इसमें सिवान दिया है, सारण दिया है, गोपालगंज है। बाकी आपको रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और पश्चिमी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण नहीं सटता, पश्चिमी चंपारण सटता है जो गोरखपुर जिला से। अब आइए सिंगापुर का राजधानी कहाँ है? तो सिंगापुर। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर है। अस्ताना दिया है तो ये कजाकिस्तान का राजधानी है। सना दिया हुआ है तो सना यमन का राजधानी है। और रियाद दिया है तो रियाद सऊदी अरब का राजधानी है। अब आइए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा एकल प्रत्यक्ष कर है? तो एकल प्रत्यक्ष कर कौन हो जाएगा? संपत्ति कर। केंद्र सरकार का एकल प्रत्यक्ष कर है संपत्ति कर। संपदा शुल्क कह देगा, आपको उपहार कर कह देगा। ये सब सब केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन में दिया उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सब क्या है? केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कहेगा तो 1994-95 में चिलैया कमेटी के सिफारिश के आधार पर लगाया गया था। हेमिस तसोकर चू महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो आपको लद्दाख। हेमिस से जितना आएगा सब लद्दाख। ऑप्शन में जम्मू कश्मीर है तो खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। सिक्किम में कौन सा पर्व? सागा दावा पर पूछेगा सिक्किम। मणिपुर में खोंगजो। अब आइए 74। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ऐसे जजिया कर का बात करिएगा तो 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। फिर फिरोज शाह तुगलक आपको ब्राह्मणों पर भी लगाया। फिर जजिया कर का समाप्ति कहेगा तो अकबर ने किया हुआ था। फिर औरंगजेब ने लगाया और फिर लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने उसको अंतिम रूप से खत्म कर दिया। अब आ गया ये 75 नंबर। भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो राज्य सूची में दंड प्रक्रिया संहिता या राज्य सूची का विषय नहीं है। आईपीसी का या सीपीसी ये समवर्ती सूची का विषय है। इसमें शिक्षा, सामाजिक आर्थिक, विवाह, तलाक, माप तौल, जनसंख्या नियंत्रण ये सब समवर्ती सूची का विषय है। बाकी ऑप्शन में आपका पुलिस दिया है, कानून व्यवस्था और कारागार ये सब राज्य सूची का है। मनोरंजन पकड़ कहेगा राज्य सूची का विषय है। आपको सिंचाई पकड़ कहेगा राज्य सूची का विषय है। कृषि पकड़ कहेगा राज्य सूची का विषय है। टोल टैक्स कहेगा राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची में के गो विषय है? 66 से 61 कर दिया गया। आजादी के समय 66 था। संघ सूची में कहेगा आजादी के समय 97 था, वर्तमान में 100 है। आप समवर्ती सूची में आजादी के समय 47 था, अब 52। अब आइए 76। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकाली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली। खड़ी बोली का जनकदाता कहेगा तो अमीर खुसरो को माना जाता है जो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि थे। अब आइए बार्क। बार्क द्वारा अप्सरा परमाणु रिएक्टर का निर्माण कब किया गया? तो 1956 में पहला परमाणु संयंत्र अप्सरा ये तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया था। ऐसे कहेगा आपको परमाणु रिएक्टर का जनक तो एनरिको फर्मी ने बनाया हुआ था, शिकागो विश्वविद्यालय में अपना क्षेत्र किया हुआ था। लेकिन परमाणु से पहला बिजली कहेगा तो रूस ने बनाया। अब पहला परमाणु संयंत्र अमेरिका में बना हुआ था 1942 में। भारत में बना 1956 में, जो आपको यही तारापुर महाराष्ट्र। अब आइए अगला। निम्न में से कौन सा अंतरा फसलीकरण का उदाहरण है? तो अंतरा फसलीकरण का उदाहरण इसमें बाजरा और लोबिया है। अंतरा फसलीकरण का उदाहरण क्या होता है? मतलब अंतरा फसलीकरण का मतलब एक खेत में आप निश्चित पैटर्न पे लगाइएगा तो उसको हो जाएगा अंतरा फसलीकरण। एक मिश्रित फसल देता है तो मिश्रित फसल एक ही खेत में कईयों फसल लगा सकते हैं। जैसे ऑप्शन में आपका सूरजमुखी, मूंगफली, गेहूं, चना, सरसों, गेहूं ये सब आपको क्या है? मिश्रित फसल है। एक आपको आता है फसल चक्र, तो चक्रीय फसल। तो चक्रीय फसल या फसल चक्रीय उसको क्या होता है? तो एक के बाद एक फसल लगाया जाता है, उसको फसल चक्रीकरण कहा जाता है। जैसे रबी हुआ, रबी के बाद खरीफ हुआ, जयाद हुआ, ये सब आपका फसल चक्रीकरण कहलाएगा। तो ये अंतरा फसलीकरण ये 1275 में पूछा हुआ था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शासिका शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में।
80 नंबर, पहली बार भारत के किस महिला पायलट ने पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास का हिस्सा रहा? तो आपको भावना कांत, पिंच ब्लैक सैन्य अभ्यास, जिसमें SU-30 MKI ने भाग लिया था। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है पिंक ब्लैक। अब आइए, किसके नियमानुसार किसी बंद लूप के चारों ओर विभव परिवर्तन बीजगणितीय योग का शून्य होता है? यह आपको किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम क्या है? तो किसी संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा के योग उस संधि से निकलने वाली विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का पहला नियम कहता है। तो ऊर्जा संरक्षण का भी नियम से संबंधित है किरचॉफ का पहला नियम। कितना जितना धारा दिया जाता है उतना धारा निकलेगा। अब आइए 82 नंबर, 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली यात्री कौन था? तो इटली यात्री कहेगा तो आपको निकोलो डी कॉन्टी था, जो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, दास प्रथा की चर्चा किया और हरिंद्रा नदी पे बांध इसी के समय बनाया गया था। ऑप्शन ए में है क्या? बारबोसा। तो बारबोसा और डोमिंगो पायस ये किसके समय में आए थे? कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। ये सिल्क व्यापार मतलब सिल्क बाजार के रूप में इन्होंने परिभाषित किया। ऑप्शन सी में अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। इन्होंने ही चर्चा किया था कि पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय से दिया जाता है। तो इस विजयनगर साम्राज्य में आए हुए विदेशी यात्री है। अब आइए अगला, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये सब इसका परामर्शी नहीं अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार कहेगा तो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार आपको 132 से 134 तक है, जिसमें संवैधानिक अपील, दीवानी अपील, फौजदारी अपील 132, 133, 134। ऑप्शन ए में आपका परामर्शी क्षेत्राधिकार, तो यह आर्टिकल 143 के तहत है, परामर्श लेने का अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति मांगता है, लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बाध नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहेगा तो आर्टिकल 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद देखता है, या फिर राज्य एक या दो राज्य के बीच विवाद देखता है, या फिर एक राज्य या दो राज्य या केंद्र के बीच विवाद, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। अब आइए अगला, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है, मतलब हिंदी है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ऑप्शन में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस या सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। फिर 25 जनवरी है तो 25 जनवरी कहेगा तो पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाँ, ऑप्शन डी में है 12 मई, तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। अब आइए 86 नंबर, 10 वर्षों तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो अभी राहुल गांधी। और 1757 में राहुल गांधी पहले था। अब आइए 87, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कौन किया था? मीर जाफर ने किया था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ये नदी बंगाल के नदिया जिले में लड़ा जा रहा था, भागीरथी नदी के किनारे, जिसमें इसका धोखा कौन दिया था? मीर जाफर, जो इसका सेनापति था। मीर जाफर ने धोखा दिया और अंततः जब भागने पर मजबूर हुआ सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर के बेटा मीरन ने उसकी हत्या करवा दी। फिर मीर जाफर वहां का नवाब बना। फिर वहां से कर वसूली सबसे ज्यादा होने लगा, तो मीर जाफर हट गया। मीर जाफर को मतलब कर देने से इनकार किया मीर जाफर, तो मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाया। तो मीर कासिम अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया और वहां पे सैन्य फैक्ट्री खोला, मतलब ये बारूद, गोला बारूद, ये सबका फैक्ट्री खोलने लगा। और फिर बाद में अंग्रेज को लगा कि ये फिर मेरे विरुद्ध लड़ेगा, तो फिर आपको मीर कासिम को हटाकर फिर मीर जाफर को बना दिया। तो यही आपका ये इसका कारण बना, बक्सर युद्ध का कारण बना, जो आपको मीर कासिम वहां से निकलकर बंगाल के नवाब, दिल्ली के नवाब शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब शुजाउद्दीन से मिल करके और फिर आकर बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ। घसीटी बेगम का वो एथी था, मतलब उसका विरोध था उसके पास। अब आइए 88 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो आपको अस्थायी न्यायाधीश बोला जाता है। एक कार्यकारी न्यायाधीश होता है जो 126 में है। कार्यकारी न्यायाधीश होता है जो मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में काम करता है, कार्यकारी न्यायाधीश। आर्टिकल 131 में क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार।
फिर आर्टिकल 137 दिया है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार 137। 141 दिया, 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर क्या होगा, अबाधिकार होगा। अब आइए 79 नंबर, लौंग प्राप्त होता है किससे, पुष्प से। पुष्प से कहेगा लवंग, ताना से कहेगा तो जूट और पटसन, और जड़ से कहेगा तो आपको शकरकंद, गाजर, मूली ये सब होता है। अब बीज से कौन सा प्राप्त होता है, तो कपास। कपास पूछता है बीज से प्राप्त होता है। अब ये भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार जनगणना हुआ, लेकिन नियमित 10 साल पे जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ था। ऑप्शन में 1951 है, तो 1951 में लघु विभाजक के रूप में माना जाता है, और महान विभाजक कहेगा तो 1921। अभी स्वतंत्र भारत की कौवीं जनगणना है, 7वीं, और ऐसे कहेगा तो 15वीं। अब आइए 91, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, स्टेट होगा। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति कहेगा तो स्टेट होगा, और उपस्थिति में कहेगा तो कर्व लाइन दर्शाएगा। अब बजट 2024 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य के लिए कौन सी योजना बनाई गई है, तो पूर्वोदय योजना बनाया गया, पूर्वोदय योजना। अब आइए भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था, तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद ये वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विनकिंस ने किया हुआ था। कब, 1785 में। फिर ऑप्शन ए में विलियम जोन्स, विलियम जोन्स ने 1776 में अभिज्ञानम शकुंतलम या मनुस्मृति को अ कोर्ट ऑफ जंतु लॉज के नाम से किया गया था। सर अलेक्जेंडर कनिंघम, तो भारतीय पुरातत्विक विभाग का प्रथम सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ऑप्शन डी में है जेम्स प्रिसेप, तो 1837 में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया। कहेगा अशोक का अभिलेख खोजा कौन, टी फैंटलर ने खोजा हुआ था। कब, 1750 में। और ये 94, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, राज्य का मुख्यमंत्री राज्य एवं सरकार का मुखिया होता है। नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री ये आपको राज्य सरकार का मुखिया नहीं, मंत्री परिषद का मुखिया आप इसको कह सकते हैं। अब आइए संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा है। नहीं, आर्टिकल 164 का 1 पढ़िएगा तो विधानमंडल में जो भी बहुमत दल का नेता होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। अब आइए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और उसके प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है। ये बात सही है, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत पद धारण करता है व्यक्तिगत। मुख्यमंत्री नियुक्ति होने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। नहीं, किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप मुख्यमंत्री बन गए तो 6 महीना के अंदर आपको किसी एक सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। कॉपर तत्व का सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, तो क्यूप्रस में पाया गया। इसी के नाम पे उस देश का नाम है क्यूप्रस। इसका राजधानी निकोसिया, साइप्रस का, क्यूप्रस का कहाँ। अच्छा, आगे आइए। हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश से मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान उद्घाटन किया है, तो ये मॉरिशस में। वहां पर एक वृक्ष भी लगाया मॉरिशस में। वहां का प्रधानमंत्री कौन है, प्रवीण जगन्नाथ। अब आइए संस्कृति नाटक नागानंद किसकी रचना है, तो हर्षवर्धन की है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद ये सब हर्षवर्धन का है। अब आइए 98, मिलाइए। क्लोरोमाइडोमोनास क्या है, ये सवाल है। क्लोरोमाइडोमोनास सवाल है। साइकस क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है जिसको नग्न बीजी कहा जाता है, जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं रहता। सलाइजी नग्न क्या है, ये टेरिडोफाइटा में आता है। चीर, देवदार, स्लैग्लोनेजी सब टेरिडोफाइटा में आता है। स्पेगनम ये मॉस में आता है, स्पेगनम। आगे आइए आप 100 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो नर्मदा घाटी ये अखेर तथा संग्रहण था। गारो पहाड़िया तो आरंभिक कृषि भारत में कहेगा कहाँ हुआ था, गारो पहाड़ी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, प्रथम नगर स्टार्ट हुआ था सिंधु तथा उसकी सहायक नदी पे। अब गंगा नदी घाटी कहेगा तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर को गंगा घाटी नगर कहा जाता है। चलिए 100 को क्वेश्चन खत्म हुआ।